नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्रीनाथ मंदिर संस्थान में हुआ पार्षद प्रशांत बड़वे का सम्मान। विद्वत धर्म सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी के सुशिष्य वेद मूर्ति धनंजय शास्त्री वैद्य ने सम्मान किया। इंदौर शहर के प्राचीन श्रीनाथ मंदिर संस्थान में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन जारी है। आयोजन में प्रतिदिन इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, कला और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान सत्कार किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार 10 नवंबर को राजेंद्र नगर क्षेत्र के जोन अध्यक्ष, पार्षद और विगत अनेक वर्षों से सामाजिक सेवा कार्यों में संलग्न प्रशांत बड़वे का सम्मान और सत्कार कथा आयोजन समिति द्वारा किया। वेद मूर्ति धनंजय शास्त्री वैद्य ने प्रशांत बड़वे जी को श्री माधवनाथ महाराज जी के चित्र वाला आकर्षक प्रतीक चिन्ह, साल, श्रीफल और पुष्पहार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर वेद मूर्ति धनंजय शास्त्री वैद्य का जन्मदिवस भी उपस्थित श्रद्धालुओं ने मनाया। उपस्थित समस्त श्रोताओं की ओर से श्रद्धेय धनंजय शास्त्री वैद्य जी के चरणों में पुष्पहार अर्पित किया। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रोताओं ने जय जय श्री राम का उद्घोष कर शास्त्री जी को शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है, श्री राम कथा का आयोजन इंदौर शहर के प्रमुख धार्मिक संस्थान श्रीनाथ मंदिर, श्री राम मंदिर, राजेंद्र नगर आदि जगहों पर किया जाएगा। 11 नवंबर को श्री राम कथा में आरती सेवा समर्थ मठ संस्थान की ओर से होगी तथा पंत वैद्य कॉलोनी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता श्री उदय बापट का सम्मान आयोजकों की ओर से किया जाएगा। इंदौर से विवेक सिंह की रिपोर्ट। जी बताएं, आज इंदौर में श्रीनाथ मंदिर पर 7 दिवसीय कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप उसमें मराठी में पहले बताते फिर हिंदी में क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम हमारे भारतीय संस्कृति के मूलाधार है। अपनी भारतीय संस्कृति को कैसे जीना चाहिए, इसके लिए आदर्श भगवान श्री रामचंद्र हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव आज से 17 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, ऐसे ज्योतिष का गणित बताता है। भगवान श्री रामचंद्र सभी सत्य सनातन धर्म के आदर्श रहे हैं। उनकी कथा चिरतरुण रही है। उनकी कथा जितनी इस समाज में फैलेगी उतना ही समाज में नैतिकता, आध्यात्मिकता का उदय होगा और इसी से अपने भारत का उत्तम निर्माण हो सकेगा। गए 1000 वर्षों में जो भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, जिनके कारण भारत के संस्कृति पर बड़ा आघात होता रहा है, उसको दूर करने के लिए श्री राम कथा ही तारक है। इसीलिए इस राम कथा का आयोजन किया गया है। इसको मराठी में कहने का हेतु इतना ही है कि इंदौर नगरी में प्राचीन काल से मराठी भाषिक लोग बहुसंख्या में रह रहे हैं। इंदौर को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, तो उनको उनके अपने महाराष्ट्र के भाषा में राम कथा समझ में आए, इसलिए राम कथा का मराठी भाषा में ये आयोजन किया गया है। आपका परिचय? मैं श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ और उनकी संस्था के धर्म सभा विद्वत संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बचपन से सनातन धर्म के श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता रहा हूँ और उसी के उपदेश को पूरे अपने भारत देश में फैलाने के लिए कार्यरत हूँ। श्रीनाथ मंदिर में यह रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वेद मूर्ति श्री धनंजय शास्त्री, उनका कहना था कि राम भगवान जब अयोध्या में आ जाएंगे तो मैं राम कथा करूँगा। तो उनकी ये 11वीं राम कथा है और उस प्रकार का उनका भी एक समर्पण या उनकी सेवा एक राम भगवान के प्रति है। उन्होंने गुड़ी पड़वा के समय इस आयोजन के लिए बोला था और ये आयोजन 3 दिन से शुरू हुआ है। आज उसका 3रा पुष्प था और इस 3रे पुष्प में हमको एक और आनंद की बात कि 2 गुणीजनों का सत्कार करने को हमको मिला। एक गुणीजन जो थे वो नाथ मंदिर संस्थान में करीब 70 साल से सेवा कर रहे थे। शरद लोंढे करके उनका नाम है। वो कुमार जी के शिष्य थे, कुमार गंधर्व साहब के शिष्य थे और नाथ मंदिर में उन्होंने सेवाएं की है। आज उनका जन्मदिन था 93वां, तो वो भी आए थे। तो आज नाथ मंदिर संस्थान की तरफ से उनका स्वागत किया गया और गुणीजनों का सम्मान जो आज सामाजिक कार्य में कर रहे हैं, तो आज प्रशांत जी जो है वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और उनका नाथ मंदिर से भी लगाव काफ़ी सालों से है। तो आज हमारी तरफ से, माधवनाथ महाराज की तरफ से हमको इस प्रकार की आज्ञा हुई कि प्रशांत जी का स्वागत किया जाए और आज सभी भक्तों के सामने आज शास्त्री जी के समक्ष शास्त्री जी ने उनका सम्मान किया और ये भी हमारे लिए सभी भक्तों के लिए एक अच्छा दिन था। धन्यवाद। संजय नामजोशी, सचिव नाथ मंदिर संस्थान इंदौर।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।